बेटा, पता है तुम्हें, एक बार हम बचपन में फेल हो गए थे। बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी बड़ा अफसोस हुआ हमें। महीनों तक किसी से मिलने का मन भी नहीं हुआ। बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी हमें कि भला हम कैसे फेल हो सकते। और पता है, उस वक्त हमारे बाबा ने हमसे एक ही बात कही थी, बेटा, हार फेल होने में नहीं होती, हार होती है आत्मविश्वास खोने में। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं बेटा, कि सारी दुनिया तुमसे कुछ भी कहती रहे बेटा, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। उसके बाद अगले साल हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। फिर क्या था बेटा, हम पास ही नहीं हुए, बल्कि पूरे क्लास में हम अव्वल आए। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, तो फिर डरना कैसा। और जब मंजिल सामने हो, अपने साथ हो, और इंसान मेहनत से कतराता ना हो, तो फिर डर किस बात का। चला दो तीर, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो बेटा। पापा, अगर ऐसा है तो जो गुंजन कर रही है वो भी तो सच्चाई की लड़ाई है ना। तो सब लोग उसे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पापा, हम देखते हैं। ठीक है बेटा। रचना, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली टीचर्स ने मुझे अभी बताया कि तुम्हारे डिजाइन्स काफी डिफरेंट और यूनिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम और मैं ऑलरेडी विनर्स है, राइट? एक्चुअली हमें भी तुमसे सॉरी कहना चाहिए था, वो कंप्लेन करने के लिए। हमें तुमसे पहले आकर बात करनी चाहिए थी। और जानती हो, तुम हमारी मॉडल हो, इस बात पे हम कितने खुश हैं। हम ये खुशखबरी अपने पापा को सुनाकर आते हैं। वो भी हमें समझा ही रहे थे कि सच्चे और अच्छे मन से मेहनत करो और डरो नहीं, तो भगवान जी भी मदद करते थे। और देखो, तुम आ गई। आओ आओ, अंदर आओ। पापा, पापा, लगता है भगवान जी खिड़की पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी और आपकी बात सुन ली। मैम, आप उसका इतना साइड क्यों ले रही? आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट्स रॉन्ग? यू हैव नो चॉइस निधि। अगर आज तुमने रचना के साथ टीम अप नहीं किया तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगी, और हो सकता है कि तुम्हें बैकलिस्ट भी कर दिया जाए। और उसके बाद तुम्हारे करियर के ऊपर क्या असर होगा कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मिस स्मॉलटॉक, ज्यादा उछलो मत। आगे आगे देखो कि मैं तुम्हारे गुड लक का कैसा भरता बनाती हूँ। बनारसी भरता। तुम भी याद रखोगी कि निधि मल्होत्रा नाम की टॉप मॉडल से पाला पड़ा है। बाप रे, ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई सिर्फ तुम्हारा ब्लॉग ही पढ़ रहा है। हर किसी ने शेयर किया है और कितने पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम क्या कह रही थी कि मुंबई में जाके मैं हीरो बन गया? मैडम, अपने ब्लॉग पे कमेंट्स पढ़े। असली हीरो तो तुम हो, वो भी कुछ ही घंटों में। माय गुंजन, द सेलिब्रिटी। वेरी फनी। तुम्हें इस वक्त मजाक सोच रहा है? ओ कम ऑन गुंजन, मैं मजाक क्यों करूंगा? इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब आगे क्या करना है उसको सोल्यूशन ढूंढो ना।
ना कि ऐसे मायूस होके बूझ के बैठ जाओ। देखो, तुम्हारे ब्लॉक पे इतने सारे लोग हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उनके लिए सोल्यूशन निकालोगे, लेकिन तुम होके दूसरी प्रॉब्लम में अटकी हुई हो। एनीवे, अब तुम प्रॉब्लम में फंसी हो या सोल्यूशन, एक बात याद रख कि तुम्हारा ये जो पति परमेश्वर है ना, मयंकर, इसे इसकी चुलबुली और खट्टी मीठी गुंजन को चाहता है विद अ क्यूट स्माइल ऑलवेज। टिपिकल मेल, स्माइल भी डिमांड कर रहे हो? व्हाई नॉट? तुम सही कह रहे हो मयंक। प्रॉब्लम्स तभी तक प्रॉब्लम्स रहती हैं जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। एग्जैक्टली। बाप बेटों के इशारे हम खूब समझते हैं। गुंजन बेटा, लो बेटा, गरम गरम रोटी लो। गुंजन, सलाद तो लो, दे दो उसे। अरे अरे, किसी को लगी तो नहीं? सीमा, तुम भी ना देखकर नहीं दे सकती क्या? क्या मां, आप भी ना। आप इट्स ओके मयंक, रिलैक्स। गुंजन संभाल के, लग जाएगा तुम्हें। गुंजन, तुम रहने दो, हम कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अच्छा, नेकी करो और दरिया में डाल दो। बड़े प्यार से बात करें और छोटे उन्हें डांट दें, यही तो जमाना है आजकल। सीमा, बस बस, रहने दो। क्या रहने दे? अरे इतना बड़ा हादसा हो गया है, बात को दबाने के बजाय यहाँ ढिंडोरा पीटा जा रहा है। आंटी जी, प्लीज मेरी एक बात का जवाब दीजिए। हर बार लड़कियों से ही क्यों कहा जाता है कि बात को छुपाओ, सहो, दबाओ? चाहे वो सर ढकने की बात क्यों ना हो या दुपट्टा पहनने की। यहाँ तक कि लड़कियां तो टॉयलेट जाने के लिए भी शर्माती हैं। और अगर कोई लड़की अलग से सोचे, खुल के सोचे, तो उसे गलत क्यों कहा जाता है? हम नहीं बदलेंगे तो नया जमाना, नई पीढ़ी, ये सब कुछ सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे ना, रियलिटी नहीं। अरे कौन से नए जमाने को बदलने की बात कर रही हो? और किस किस का मुंह बंद करोगी? आप सही कह रही हैं आंटी जी, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना है। बस एक ऐसी आवाज उठानी है जिससे कि लोगों की बोलती और दकियानुसी सोच बंद हो जाए। अरे कोई समझाओ इस लड़की को। अगर लड़कियां घर में रहे ना तो इस बात की नौबत नहीं आए। अरे कौन बताएगा इसे कि ऐसे लोग हवसी होते हैं, सड़क पर घूमते हुए जानवरों जैसे? अरे किस किस को रोकोगी बेटा? उससे अच्छा है कि हम अपना बचाव खुद करें, सावधानी बरतें। अरे क्या जरूरत है लड़कियों को इस तरह बाहर निकलने की? आंटी जी, जानवर हम नहीं, वो लोग हैं। जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, पब्लिक को नहीं। अरे कसूरवार को हथकड़ी पहनाओ ना, निर्दोष को क्यों? तुमसे बहस करके ना हम अपना दिमाग और खराब नहीं करना चाहते। एक मिनट आंटी जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बदलाव लाने की बात कर रही हूँ। ऊंची आवाज में नारी शक्ति, एकता या फिर ये आजादी का भाषण सुनाकर ना तुम हमें चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया में किस किस के मुंह पर पट्टी बांधोगी? इस तरह के भाषण देने से या झंडा फहराने से ना समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। आप सही कह रही हैं आंटी जी, मैं यही ढूंढ रही थी। अरे गुंजन, कहाँ जा रही हो बेटा? जरा जाके देखो। मैं देखता खाना भी नहीं खाया। हूँ। जी।
ऊंची आवाज में नारी शक्ति एकता या फिर ये आजादी का भाषण सुनाकर ना तुम हमें चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया में किस किस के मुंह पर पट्टी बांधोगी? इस तरह के भाषण देने से या झंडा फहराने से ना समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। साथियों, आप सभी के सपोर्ट और गुड विशेस के लिए अ वेरी बिग थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कल जो लिखा था वो मेरे साथ हुई घटना पे रिएक्शन था। गुंजन, ये मयंक, एक मिनट प्लीज। जिसमें गुस्सा, ढेर सारे सवाल थे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बात सिर्फ मेरी या किसी एक की नहीं, मेरी आप सभी के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। देश की लड़कियां पल्लू ओढ़ के, डर की चादर लपेटकर घर के अंदर दुबक के नहीं बैठी रह सकती हैं। करना है तो बाहर आकर ऐसे लोग, उन मुजरिमों को पहचानिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। आइए, आप, मैं, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि बूंद बूंद से सागर भर जाए। अगर आप मेरे साथ हैं तो लाइक बटन दबाइए। आइए दिखा दें कि युवा शक्ति, युवा एकता में दम है और भारत को हम पे नाज है। ये क्या गुंजन, फुल ऑन आंदोलन और हाँ? इसी की जरूरत है मयंक, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया कुछ ऐसा करने का जिससे कि फर्क पड़े, समाज आगे बढ़े। बट आर यू श्योर गुंजन, कहीं बाद में तुम ये तो नहीं कहोगे कि? नहीं, अगर कुछ करना है तो अब भी करना है, और वो भी साथ मिलकर। तुम्हें जो करना है वो करो गुंजन, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाय राम, ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अरे बच्ची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिलाकर ही मानेगी। तुम्हारी आफ्टर डिनर वॉक हो गई हो तो चलकर सो जाओ। देखिए, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, जाकर अपनी बहू को समझा दीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। देखिए, हम मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं सीमा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो तुम। वो एक पढ़ी लिखी विमुक्त विचारों वाली लड़की है, और वो ये जो कर रही है वो सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि पूरे औरत समाज के लिए कर रही है। और ऐसा करने के लिए अकल के साथ साथ बड़ी बहादुरी चाहिए। हमें तो अपनी बहू पर बड़ा गर्व है, जिसने ना सिर्फ ये सब सोचा बल्कि कर भी रही। सीमा, हमारा मानना है कि तुम्हें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। बस रहने दीजिए, हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी उसी की भाषा बोलने लगे हैं। जब लोगों में उठना बैठना बंद हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा आपको। और जिस बदलाव की उसने रट लगा रखी है ना, उसके जैसे हजारों आए हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, तस्ते-मस भी नहीं हुआ है। अरे लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, हंसेंगे हम पर, मिलना जुलना बंद हो जाएगा सबसे। ना मिले तो अच्छा है। हम भी ऐसी गलत सोच, घटिया सोच रखने वाले लोगों के साथ ना मिलना चाहते, ना दोस्ती रखना चाहते। अच्छा, कहना बहुत आसान है, जब बीतती है ना तब पता लगता है। आप ही बताइए हमें, ऐसी कितनी लड़कियों को जानते हैं आप जो गुंजन की तरह बिना बताए अकेले मुंबई होकर आ जाती हैं, या शादी के बाद ऐसे कपड़े पहनती हैं? गुंजन के साथ ये सब जो हुआ है ना, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा या नहीं?
क्योंकि वो आज की नारी है, अलग सोचने से शर्माती या डरती नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने हमारी बात का जवाब दे दिया। तो डिजाइनर्स, क्या आप तैयार हैं डी डे के लिए? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये कंपटीशन है और कंपटीशन नहीं भी है, क्योंकि इस कंपटीशन में ये जज नहीं किया जाएगा कि आपको फैशन ट्रेंड्स के बारे में कितनी जानकारी है, बल्कि ये देखा जाएगा कि आप में कितनी क्रिएटिविटी है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आज का थीम क्या रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आपकी इस एक्साइटमेंट को दूर कर ही देती हूँ। आज का आपका थीम रहेगा व्हेन ईस्ट मीट्स वेस्ट। आज के इस थीम में आपको जो भी क्रिएटिविटी करनी है आप कर सकते हैं, इंडियन को वेस्टर्न के साथ या वेस्टर्न को इंडियन के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं और 2 घंटे में आपको आपके डिजाइन के लिए फैब्रिक खरीदना होगा और साथ के साथ पूरे ठीक 12:30 बजे हमारे यहाँ वापस आकर रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि 1:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद गेट खुलेंगे तो सीधा शाम को 5:30 बजे। तब तक आपकी सारी स्टिचिंग हो चुकी होगी। फिर उसके बाद शुरू होगा आज का सिलुएट स्टाइलिंग और उसके बाद ठीक शाम को 6:30 बजे होगा हमारे इस शो का ग्रैंड फिनाले। कोई बजट है क्या? वो हम आप पर छोड़ते हैं। आपको जो भी फैब्रिक पसंद आता है आप उसे लेकर आएं और हमारे सामने पेश करें फैशन बोनांजा 2013 में। So all the designers, are you ready? Yes! तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने, सपने सुहाने। Congratulations! Hi! मुझे ना फैब्रिक्स लेने जाना है। सोच रही हूँ 50,000 विल बी गुड इनफ ना? वैसे भी आजकल कितना महंगा मिलने लग गया है। अरे रचना की छुट्टियों की अर्जी का फॉर्म यहाँ उसके कमरे में रख देते हैं, कहीं यहाँ वहां हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। सॉरी मौसी जी। मिली है ज़रा खेली, फाइनली चली है मेरी लव लाइफ। कमरा कितना खाली खाली लग रहा है, लेकिन कल तक यहाँ पर तो चहकती हुई लड़कियां धमा चौकड़ी मचाए रहती थी। बात बात पर हमसे आकर पूछना
मम्मी, मुझे ये फुंसी आई हुई है, इसका क्या करे? मौसी, ये बटन कैसे टाका जाता है? मम्मी, हमारी चुन्नी पे ना रफू करा देना। मौसी, बहुत जोरों की भूख लगी है, वो भी पराठे वाली। कभी कुछ तो कभी कुछ, सारा दिन हमें परेशान करती है। लेकिन बेटियां होती हैं ऐसी, सबसे प्यारी। उनके बिना मन ही नहीं लगता। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा उन पर हमेशा बनाए रखना, कि हमारी बेटियां यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ती जाए, बड़े बड़े काम करें, ताकि हम बड़े भी उनसे कुछ सबक सीखें। बस प्रभु, उनकी रक्षा करना, और जीत हमेशा उन्हीं की हो।